नहीं आ रहा? डोंट टेल मी कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सो कॉल्ड प्रीता और अर्जुन ने शादी क्यों की। अच्छी तरीके से जानते हो तुम। मैं लड़की समझ के तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूं ना, तुम मेरे सर पे मत चढ़ो। और तुमने क्या प्रीता जी लगा रखा है? हर बात पे कुछ भी हो प्रीता जी को घसीट लेते हो तुम सब लोग। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी प्रीता जी से? एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं उनके बारे में, समझ में आया? कैसे इंसान हो तुम? तुम कहते हो कि तुम प्रीता से प्यार करते हो, तो फिर तुमने अपने बिजनेस के लिए प्रीता और अर्जुन की शादी क्यों होने दी? और कुछ बोलना? ये हो गया? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तुम लोगों को हर रिश्ते में ना सिर्फ प्रॉफिट और लॉस दिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। रिश्ते बैलेंस शीट नहीं होते हैं। रिश्ते बनाने के लिए ना पहले इंसानियत, पहले सच्चाई पैदा करो। क्या समझाऊं तुम लोगों को मैं? ये प्रॉफिट और लॉस का चश्मा उतारोगी ना तो तुम्हें दिखेगा मेरा और प्रीता जी का रिश्ता क्या है, कितना पवित्र है। तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, तुम लोगों के लिए नहीं है वो। वाओ, क्या एक्टिंग कर रहे हो तुम? एक बात बताओ कि ये नाटक तुम कब तक करोगे कि तुम और प्रीता बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और तुम्हारी ये माँ राखी जी, ये तो मदर इंडिया है। बता दो ना, कब तक करोगे ये सब? अंजलि प्लीज स्टॉप इट। व्हाट स्टॉप इट अर्जुन? क्यों स्टॉप इट? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अर्जुन, ये लोग कितने सेल्फिश है। जो कुछ भी करते हैं ना ये लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अंजलि जस्ट स्टॉप इट। तुम्हें पता है ये लोग कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? तुम्हें पता ही कौन है? ये मेरी फैमिली है। ये मेरे डैड है, मेरी मॉम है, मेरी बुआ है, मेरी दादी है, और वो मेरा भाई है। अच्छा, परिवार है तुम्हारा? भूल गए तुम? तुम्हारे इस भाई ने क्या किया था तुम्हारे साथ? भूल गए तुम? प्रीता ने क्या किया था तुम्हारे साथ? एंड बाय द वे, जिन लोगों को तुम अपना परिवार कह रहे हो ना, क्या तुम्हारे इस परिवार को पता है कि ऋषभ और प्रीता ने करण के साथ क्या किया था? अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ ना तो इसी चाकू से तुम्हारा खून कर दूंगी, समझी? चुप, तू चुप, बकवास मत करो ज्यादा। मुझे जो करना है ना वो मैं करूंगी। पागलपंती मत करो। अंजलि क्या हो गया तुम्हें? अपनी आंखों के आगे से ये गलतफहमी का पर्दा हटा दो। ये अर्जुन नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा करण है ये। अरे हमारा करण है, प्रीता का पति करण, ऋषभ का भाई करण, और काव्या का पापा है ये। अंजलि चाकू नीचे करो और आराम से बात करो, आराम से बात। तुम पहले मुझसे माफी मांगो। इससे पहले तुमने मुझसे कैसे बात की थी? भूल गए तुम? माफी मांगो पहले मुझसे। अंजलि क्या बोल रही हो तुम? ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं, वो क्यों सॉरी बोलेगा तुम्हें? एक मिनट, अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो तुम प्लीज वो चाकू नीचे करो। अंजलि प्लीज, तेरे ऐसी गलती मत कर। चाहती है कि मैं उससे माफी मांगूं तो मैं उससे माफी मांगूंगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो प्लीज। नीचे करो, ये नीचे करो। बहुत प्यार करते हो ना तुम लोग इस प्रीता से, लेकिन तुम लोग जानते हो जितना तुम लोग प्यार करते हो ना उससे कई ज्यादा नफरत करती हूँ मैं इससे। प्रीता को छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं अर्जुन इसे? क्यों? ये तुम्हारी कमजोरी क्यों है? तुम क्यों इससे इतना प्यार करते हो? माना मैंने कि इससे तुम्हारी जान नहीं ली, लेकिन हो गया ना अर्जुन। हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है। तुमने अपनी जिंदगी के इतने साल इसे दे दिए,
तो अपनी जिंदगी का साथ बाकी का मुझे दे दो ना अर्जुन। तुम पागल हो गई हो अंजलि? अंजलि प्लीज सुनो, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। तुम अंजलि प्लीज ऐसे बातें मत करो। देखो प्लीज ये चाकू को नीचे कर लो। नहीं, पहले तुम मुझसे कहो कि तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अंजलि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ अंजलि? नहीं अर्जुन, तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस कैसे करूं? तुम लूथराज ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। जो किया है ना, उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम लोगों के घर में आग लगा दूंगी, खून के आंसू रुला दूंगी, सारे रिश्ते जला दूंगी। और अर्जुन तुमने मुझे ठुकराया है ना, तो सबसे ज्यादा तुम पछताओगे। आज तो जा रही हूं मैं यहाँ से, लेकिन मैं वापस आऊंगी। तुम लोगों ने मेरी खुशियां छीनी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं भी तुम लोगों का सुख चैन सब छीन लूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। अब उस दिन से डरना तुम लोग, जिस दिन मैं वापस आऊंगी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और इसके जिम्मेदार आप हो, सिर्फ आप। आपने ना सिर्फ मेरा सपना तोड़ा, पर मेरे इमोशन के साथ भी खिलवाड़ किया है। अरे जब मेरा सपना पूरा करना ही नहीं था, तो सपना दिखाया क्यों दिखाया? कि प्रीता जी मेरी हो सकती है। क्यों दिखाया ये झूठा सपना? क्यों मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया आपने? अरे जब उस गिल्ली डंडा प्लेयर को मरना ही नहीं था, तो ऐसा क्यों लगवाया कि वो मर गया है? जब मुझे ऐसा लगा कि गिल्ली डंडा प्लेयर आउट यानी कि करण आउट, मतलब कि मैं इन प्रीता जी की लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए। मेरी शादी प्रीता जी से हो सकती है, प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो सकती है, पर नहीं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, करण तो जिंदा है ही है, उसके बाद आपने प्रीता को अमीर भी बना दिया। और मुझे देखो, मैं आज भी वही क्या वही इस घटिया से चौल में रह रहा हूं मैं। ये सब आपकी वजह से। आपने मेरा सपना तोड़ दिया, मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया, आपने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। जी घर की क्या हालत कर रखी है? और तुम तो ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। घर की हालत। अंजलि, जो मेरे दिल में प्रीता के लिए प्यार है ना, उसके प्यार की गहराई को मैं नाप भी नहीं सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ प्रीता। तुमने मेरे अर्जुन को मुझसे छीन लिया। अर्जुन मेरी हर बात सुनता था, मेरी हर बात मानता था। कितनी केयर करता था वो मेरी, प्यार करता था वो मुझसे। मुझे अगर कुछ भी हो जाता था ना, तो उसे टेंशन हो जाती थी। लेकिन तुमने मेरे अर्जुन को मुझसे छीन लिया। लाइफ बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रीता। जब अर्जुन स्ट्रेस में होता था, तो
तो वो यही ड्रिंक करता था। आज मैं भी बहुत परेशान हूं, मैं भी यही ड्रिंक करूंगी। कुछ भूल क्यों नहीं रही हूँ? मेरा स्ट्रेस क्यों नहीं कम हो रहा? बहुत प्यार किया मैंने तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार किया मैंने तुमसे, लेकिन तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। और जो भी किया पैसे के लिए किया, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह नहीं थी। सिर्फ पैसे वजह नहीं थी, पैसों से बड़ी भी एक वजह थी, और उस वजह का नाम है प्यार। सीता जिससे प्यार करता हूं मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, और आज से नहीं परसों से करता हूं। प्रीता जी का पृथ्वी और पृथ्वी की प्रीता जी। अच्छा वो आ गई तुम। देख लो अपनी इस गिरगिट को रंग बदलते हुए। तुम्हारा होकर भी ना ये तुम्हारा नहीं है, प्रीता का है। लेकिन प्रीता तो करण की है ना? करण भी मेरा नहीं है। ए, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया, अब जाओ तुम यहां से। बेबी ये सब बकवास कर रही है, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें आराम से समझाता हूं, ठीक है? ये झूठ बोल रही है, जो ये बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, जाओ यहां से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और अब चुप नहीं बैठूंगी मैं, समझे तुम? यहां देखो, जो किया है ना तुमने मेरे साथ, उसके बदले इतना बुरा कर सकती हूँ ना मैं तुम्हारे साथ। मटका किंग जो है ना वो, उसको तुम्हारे पीछे लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो इसीलिए ना मुझे हल्के में मत लेना, और बात कर दूंगी तुमको, याद रखना ये। सरप्राइज भाभी, कैसा लगा? देखिए दीदी, मतलब इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आप यही सोच रहे हो ना कि नीचे जो इतना बड़ा ड्रामा चल रहा था उसके बीच में हमने ये सब मैनेज कैसे किया? तो मैं आपको बता दूं दी, ये जो नीचे ड्रामा चल रहा था ना, उसमें से हमने एक टाइम पे कल्टी मतलब निकल गए, और ये सब हमने डेकोरेशन कर ली। आपको अच्छा लगा ना? कैसा लगा सरप्राइज? कोई तो आ रहा है। आप सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई? क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ेगा। What? टैक्स? हाँ टैक्स। अरे आपकी अभी अभी शादी हुई है, वो भी प्रीता दी के साथ, तो सुहागरात के बेड तक पहुंचने के लिए टैक्स तो लगेगा। आप जब तक हमें ये नहीं देंगे ना, तब तक आपको अंदर जाने का परमिशन या मौका नहीं मिलेगा। So in short, no admission without our permission, and permission will cost you. And don't worry, अगर पैसे अभी नहीं है तो we also accept all big credit cards, और UPI से भी आप ट्रांसफर कर दे, चलेगा? वैसे मैं आप लोगों को पैसे क्यों दूं? मेरा घर, मेरा रूम, मेरी बीवी, मेरी सुहागरात, तो मैं तो अंदर जाऊंगा भाई। ऐसे कैसे? आइए बात कीजिए, पहले बात कीजिए ना। बिल्कुल भी नहीं। कृतिका क्या कर रही है? देखो बोलना यार कुछ तो। भाभी
देखो आपकी बात मानते हैं ना, ये इन्हें बोलो ना शगुन होता है, ऐसे मना नहीं करते ना, इतनी प्यारी प्यारी मतलब। वैसे बात तो मेरी नहीं मानते, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं बोल देती हूँ, क्या पता मान जाए। जो मांग रही है इन्हें दे दो ना। अरे वाह, अब तो प्रीता दी ने भी बोल दिया, अब तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। देखना कृतिका, अब जीजू अपना हाथ पॉकेट में डालेंगे और ये नोटों से बड़ी गड्डियों में देंगे। जैसे कि हमने कहा, हम बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड और यूपीआई भी एक्सेप्ट करते क्रेडिट कार्ड हैं। क्यों बोल रही है यार, कैश मांगना है। बड़ा बैलेंस होगा, पीपे भी चलेगा। अनलिमिटेड कार्ड है। अरे अनलिमिटेड, मैंने बोला था तुझे। अच्छा ये लो, ये अब मैं अंदर जा सकता हूँ। तुम लोग बाहर। अरे लेकिन ये अंदर 500 की नोट है, ऊपर से 2000 की डाले पे। तुम बड़ा सपोर्ट करी थी उन दोनों को। कब से तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूं। मन नहीं करता तुम्हारा मुझसे मिलने का। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? ट्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ऐसे कैसे? बात ही नहीं कर रहे। जो मिला ऐसा लगा तुझको ही था मेरा दिल ढूंढ रहा, तूने किया ऐसा करम पहली ही नजर में सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। ओ सनम, ओ सनम, हाँ तेरे सर की कसम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। तुम लोग को पता है तुम लोग क्या बोल रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा तुम लोग को क्या बोल रहे हो। कोई अर्जुन कह रहा है, कोई करण कह रहा है। माना कि इसने अपना नाम अर्जुन रखा है, लेकिन है तो करण ना। क्यों? अरे ये बात ही कहाँ से आ रही है? वो करण है, हाँ, उसमें उसको अर्जुन की तो कोई बात ही नहीं है। तो सब अर्जुन बोल रहे हैं। जिसे जो बुलाना है बुलाए, मैं तो इसे करण ही बुलाऊंगी, मेरा करण। अरे भाई आप सबको ना अपनी कंफ्यूजन्स मुबारक हो। मी बीइंग द स्मार्ट वन, मैं तो ये कहती हूँ कि ये मेरे करण भाई हैं, तो करण ही इनका नाम है मेरे लिए। सिर्फ तू नहीं पुत्र, हम सब इसे करण ही बोलेंगे, क्योंकि करण मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है। और आप सबको तो याद ही होगा, जब हम करण का नामकरण कर रहे थे उस दिन कितने प्यार से हम सब ने इसका नाम करण रखा था। तो अर्जुन भूल जाओ, अब से लेकर हम इसे करण ही बुलाएंगे। मम्मा बुलाएंगे क्या, वो करण ही है, तो करण को करण ही बुलाओगे ना, उसमें स्पेशली बुलाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। भाई जो मेरी बीवी डिसाइड करेगी वही नाम फाइनल होगा। जो मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है, तो फिर हम सब वही बुलाते हैं, बजर बट्टू। कड़वी करेली। अच्छा ये भी एक्सेप्ट है, इसे कहते हैं जोरू का गुलाम। आप इसे जोरू के गुलाम हो, सुनते हो ना अपनी बीवी की। ये है मेरा परिवार, हंसता खेलता हुआ परिवार। इस घर की खुशियां वापस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा, सब खुश हैं। पता है कैसे? क्योंकि अर्जुन की कंपनी ने बैंकर से जो लूथरा हाउस खरीद लिया था, जो सारी कंपनी टेक ओवर कर ली थी ना, जो अर्जुन ने प्रीता के नाम पर कर दी। एक्चुअल में ना वो वैलिड है ही नहीं।
क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी कंपनी, सारे शेयर्स अर्जुन के है ही नहीं। इन सब चीजों की एक लौती मालकिन है मेरी बहन निधि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन का तो कुछ है ही नहीं। ये जो कुछ भी है ये मेरी बहन निधि का है। वैसे अर्जुन, ये सब लोग तो नहीं जानते ना कि निधि कौन है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि निधि हिंदुजा कौन है, क्या कर सकती है और कैसे एक सेकंड में तुम सबको रास्ते पे ला सकती है। वैसे थैंक यू सो मच कि तुमने लूथरा से इनका सब कुछ छीन लिया। अब आ रही है मेरी बहन तुमसे तुम्हारा सब कुछ वापस लेने के लिए। तुम सब लोगों को अर्जुन तो मिल गया, लेकिन अर्जुन के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता इसी को किस्मत कहते हैं ना, कि पहले तुमने इन लूथरा से इनका सब कुछ छीन लिया, उसके बाद तुमने सब कुछ प्रीता के नाम कर दिया, और अब देखो तुम लोगों के पास लेने देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एंड किसी भी वक्त ना तुम लोग रास्ते पर आ सकते हो। अब मेरी बहन आने वाली है कल, तो मैं तुम लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगी कि उसके आने से पहले यहाँ जो बगल वाली चौल है ना, वहां पर रहने के अरेंजमेंट्स कर लो, वरना जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाला था ना यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि धक्के खाकर तुम लोग ही बाहर निकल जाओ। सबको इतनी टेंशन हो रही है और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। अब अगर तुम ऐसे कहोगे तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि सब मेरी वजह से, और ये झूठ नहीं है। देखा जाए तो अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो अंजलि को किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर वो ये सब कुछ हमारे साथ नहीं करती। तो इसका मतलब ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ। नहीं प्रीता, दोबारा ऐसा कभी मत कहना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम भी प्लीज मत सोचो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, क्योंकि वजह तो मैं ही हूं। मत फील करो गिल्टी, क्योंकि जब से तुमसे मिला हूं बस तुम प्रॉब्लम से क्रिएट कर रही हो। क्या? क्या हुआ? इधर दिखा। कुछ भी तो नहीं हुआ है। प्रीता, मुझे दोबारा कभी मत छोड़ के जाना। वकील साहब, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है क्या? नहीं, पर ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और तब से है जब से आपने निधि हिंदुजा के साथ काम शुरू किया था और पेपर साइन किए थे। तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? हैं? डैड, अब जाने दो, बस हो गया। अब क्या कर सकता है, वो गलती हो गई, जो होना था वो हो गया ना। नहीं ऋषभ, क्यों जाने दो, सही बोल रहे हैं वो। डैड, दरअसल बात यह है कि जब मैंने निधि के साथ काम करना शुरू किया मुझे पता ही नहीं था कि मैं करण हूं। उसने मुझे बताया मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने मान ली वो बात। उसने बोला और आपने मान लिया? समीर तो समझ क्यों नहीं रहा है, बार बार यही तो बोल रहा हूं, मेरी याददाश्त चली गई थी। जब मैं इंडिया वापस आया ना तब मुझे पता चला कि मैं कौन। गॉड, मैंने प्रीता को तब तक ये भी नहीं बताया कि मेरी निधि के साथ सगाई हो चुकी थी। व्हाट? अरे वही तो कह रहा हूं, मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं करण हूं। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मैं सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज का मालिक हूं।
और वो भी डिसीजन लेने का हक नहीं मेरे पास। वो डिसीजन लेने का हक सिर्फ हिंदुजा इंडस्ट्रीज को था, और मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे पता था मेरी कंडीशन क्या है। अभी फर्क पड़ रहा है ना? हैं? मतलब एक के बाद एक बम फोड़े चले जा रहा तू। अच्छा प्लीज डैड काम डाउन, आई सेड लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। ऐसे लड़के झगड़ के डांट के कुछ होगा ही नहीं। यार तू बीच में मत आ, तूने खराब करके रखा इसको, हर बार बचाने चला आता है। डैड आप समझ नहीं रहे, जो गलती होनी थी वो हो गई है ना अब डैड। सुन तू डैड की बात को बहुत ज्यादा सीरियसली मत ले, तेरे को मालूम है वो कैसे हैं, वो दिल से नहीं डांटते, बस ऐसे ऊपर ऊपर से डांटते हैं। डैड थोड़ा चिल करो ना प्लीज यार। इन्होंने तो हमेशा ही मुझे बैड बिजनेसमैन समझा है, इसमें नई बात कौन सी है? तो अच्छा है तू दिख रहा है। अरे कहीं नहीं है तो बैड क्या तू चक्कर में चला जाता है यार, गुड बैड में। घर वाले ने कुछ कह दिया चिल कर, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। वकील साहब देखिए, जो प्रॉब्लम होनी थी वो तो हो गई है, अब आप हमें ये गाइड कीजिए कि इस प्रॉब्लम से बाहर आने का तरीका क्या है। नहीं ऋषभ जी, कोई तोड़ नहीं है। अगर निधि हिंदुजा चाहे तो आप सबको इस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकती है। और वो निकालेगी। आप सब लोग अभी से जानते नहीं है, अंजलि की बहन है वो, और अंजलि से कई ज्यादा एटीट्यूड है उसमें। और इतनी पॉसेसिव लड़की है ना वो, इतनी पॉसेसिव लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो अब क्या करें? जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम। ओ जब से मिला है इश्क तेरा, सांसों से दिल तक हूँ मैं तेरा। जब से मिला है इश्क तेरा, सांसों से दिल तक हूँ मैं तेरा। प्यार तेरी अखियां दिल च पड़ के, बेशक मैंने तुझको सौंप दिया। मुझे है कि तेरी परवाह, जिंद सारी मैं तेरे पे वरिया। ओ मैं तो इश्क इश्क करके, ओ सारी दुनियादारी छड़ के, ओ तुझे एक बात मैं कहना सुनिया, कि सिर्फ तू मेरी मैं तेरा, तू बस मेरी बन के रहना। ए मुझे दस्तखत कर देना सुनिया। कागजों पे लिखे अपने प्यार के किस्से, पाना है तुझको बस ये तय कर लिया है। कब से मांगा था ये रब से, आ गई तू मेरे हिस्से। सारे जमाने को ये पता चल गया है, ना जाने मुझको क्या हुआ है। ओ मैं तो इश्क इश्क करके, ओ सारी दुनियादारी छड़ के, ओ तुझे एक बात मैं कहना सुनिया, कि सिर्फ तू मेरी मैं तेरा, तू बस मेरी बन के रहना। अर्जुन, I'm sure तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि ये सब देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
अर्जुन नहीं, करण। तुम क्या हो क्या नहीं, करण हो या अर्जुन हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात तो यह है ना कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एनीवे, पैकिंग हो गई? आ जाओ, कोई बात नहीं। पैकिंग वालों को ना मैं अपने साथ लेकर आई। अब यहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है, कौन सी मंजिल है, ये सब ना रास्ते में ही डिसाइड कर लेना। तुम लोगों की कम से कम पैकिंग में तो मैं मदद कर ही सकती हूँ। इतनी हेल्प तो बनती है ना। मिस्टर खन्ना, आपने आने में देर कर दी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आप लोगों को पता तो है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। बता तो मैंने दिया ही था तुम्हें। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात मान लो। अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये जमीन, ये जायदाद, सब कुछ मेरी बहन निधि का है। और तुम लोगों का क्या है पता है? रोड। तो जाकर रोड पर। क्योंकि ये घर, शेयर्स, फैक्ट्री, सब कुछ निधि की कंपनी के नाम पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब कुछ निधि का हुआ। निधि, क्यों किया तुमने अर्जुन मेरे साथ ऐसा? क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं अंजलि, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। एक बात याद रखना अंजलि, मैं हमेशा से प्रीता से प्यार करता आया और आगे भी प्रीता से ही प्यार करूंगा। क्यों प्रीता? मैंने अर्जुन से बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मेरा अर्जुन छीन लिया। और इस बात के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ना मैं ये बात कभी भूलूंगी और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगी। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है। अर्जुन मेरे लिए मेरा सब कुछ था, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब तुम देखना, जो भी तुम्हारे लिए सब कुछ होगा ना, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हंसी, मैं सब कुछ छीन लूंगी। फिर तुम याद करोगी कि तुम आखिर मुझसे मिली ही क्यों, और अगर मिली तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। इनफ इज इनफ अंजलि, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। और एक बात याद रखना, मेरे होते हुए तुम प्रीता का बाल भी बाका नहीं कर सकती। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया अर्जुन, और जब तक मैंने तुमसे प्यार किया ना, तब तक तुम्हें पाने के लिए मैंने सब कुछ किया। लेकिन एक बात ना कान खोलकर सुन लो, मेरे और तुम्हारे बीच में अगर तुम भी आए ना, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं अर्जुन। अंजलि, तुम्हारा ये भूत अभी तक उतरा नहीं, और तुम्हारी बहन तो देखो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे पति को अपना बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं वो सावित्री हूँ
जिसे यमराज ने खुद उसका सुहाग वापस किया था। करण मेरी कुंडली में है, मेरे भाग्य में है। उसका साथ मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। तुम क्या इस दुनिया में कोई भी करण को मुझसे छीन नहीं सकता। जाने दो प्रीता, ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखना, जो कुछ भी मैंने कहा है ना तुमसे, वो सब कुछ होगा। मार्क माय वर्ड्स। तुम्हें भी तो उससे प्यार हो गया था ना, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तो इसीलिए मुझे भी उससे प्यार कर बैठी मैं उससे प्यार तब वो किसी और का नहीं था। और कैसे नहीं करती मैं उससे प्यार, अपने पति का चेहरा दिया था मैंने उसे। पर तुम तो ये जानती थी ना कि वो सिर्फ मेरा है। हाँ मैं जानती थी, इसीलिए तो मैंने शादी रोकने की कोशिश की थी ना। नहीं, शादी तुमने मेरे लिए रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने धोखे से उससे शादी करने की कोशिश की। अंजलि, मैं ही पागल थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें यहाँ भेजा, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया और धोखे से उसी आदमी से शादी करने की कोशिश की। और फिर जब उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल गया और वो मूव ऑन कर चुका, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, ना कोई सवाल किया, ना कुछ पूछा। और आज भी मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे क्या कहा था तुमने कि तुम उसे बर्बाद कर दोगी? करके दिखाओ। उससे कुछ करने से पहले तुम्हें मुझे फेस करना होगा। तो क्या हुआ अगर वो प्रीता से प्यार करता है? मैंने भी तो उससे प्यार किया था ना। पर मैं तुम्हारी तरह मैं अपने प्यार को बर्बाद नहीं करूंगी, बदला नहीं लूंगी उससे। रिस्पेक्ट करती हूं मैं उसकी, और मैं तो खुश हूं कि उसे अपना परिवार, अपना प्यार मिल गया, और तुम जैसी लड़की से उसका पीछा छूटा। अंजलि, तुम ना पागल हो गई। बस दीदी, गलती से भी ऐसी गलती करने की सोचना भी मत, क्योंकि अंजलि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बहुत बुरी हूँ। हाँ हो तुम बुरी, बहुत बुरी हो तुम। इतनी ज्यादा बुरी हो ना कि नफरत हो रही है मुझे तुमसे। नफरत ही तो कर रही हो तुम, क्योंकि प्यार का मायना तो तुम्हें पता ही नहीं। हाँ नहीं पता, नहीं आता मुझे प्यार करना। तुम्हें आता है ना? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ करण से, नफरत करती हूँ प्रीता से, सबसे नफरत करती हूँ। तो क्या चल रहा बॉयज? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ आप इतनी रात को? मैं तो ठीक है, बट तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कहीं लड्डू वड्डू तो नहीं खा रहे हैं? कौन से लड्डू? लड्डू कौन से? लड्डू लेके आया? नहीं, मैं क्यों लड्डू लेके आया? नहीं देखो, मतलब अगर खा रहे हो तो बता दो। तुम लोग जानते हो कि मुझे लड्डू खाना कितना पसंद है, और तुम्हारी माँ मुझे खाने नहीं देती, और वो जो है ना किचन में छुपा देती है। लेकिन उसे नहीं पता है कि मुझे मालूम है वो कहाँ छुपाती है, और मैं चुरा चुरा के खा लेता हूँ। लेकिन आज जब मैं वहां गया तो मुझे वो लड्डू वहां दिखे नहीं, वो डब्बा था नहीं वहां पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइक फादर लाइक सन? हाँ, तुम लोग खा रहे हो? एक बार मेरी बात सुनोगे प्लीज? इधर आओ मेरे साथ, बैठो। ये देखो, ये वो फार्म हाउस वाली पार्टी की फुटेज है, जरा ध्यान से देखना है इसको। ये देखो, ये जो दो लोग हैं, इन्होंने मेरे और प्रीता जी जैसे एग्जैक्ट डिट्टो कपड़े पहने हुए हैं। अब आप जरा खुद सोचो, अगर कोई पार्टी के अंदर हमारे जैसे कपड़े पहन के आया तो उसकी नीयत मतलब खराब है ना। एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। करण का मर्डर वाज अ प्लान्ड मर्डर। और अगर कोई है तो वो करण को क्यों मारना चाहता था? आप फुटेज देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके कपड़े देखो। बेटा हम लोग ये सब जानते हैं अब, लेकिन अब मैं ना
दोबारा उन सब बातों को याद नहीं करना चाहता हूँ। याद मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, बट अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे करण को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो फिर नुकसान पहुंचाएगा ना। हमें उसको रोकना पड़ेगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई हिम। बात तो ठीक है, वरना वो दोबारा ऐसा काम कर सकता है। तो एक काम करना, तू अभिमन्यु को क्यों नहीं बोलता? वो कौन है? जो ये फुटेज लेके आया है बहुत बड़ा डिटेक्टिव है ना, और इस साल उसने इतने इंपॉर्टेंट केसेस सॉल्व किए हैं जो इम्पॉसिबल थे सॉल्व करने के लिए। वो लेके आया है फुटेज। नंबर दे मुझे उसका। हाँ, एक सेकंड। जो फुटेज लाया बेटा वो पता भी लगा देगा ना। ये लो। सच में जा रहे हो? तुमने तो कहा ना कि चले जाओ। नहीं, अब तो तुम जाओ यहाँ से। मैं कहूंगी कि तुम चले जाओ तो तुम चले जाओगे, बस इतना ही रोमांस है तुम्हारे अंदर। अरे नहीं जाता तो तुम कहती कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ। अच्छा सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सच जानना है? नहीं। ठीक है, तुम मत सुनो, पर मैं फिर भी तुम्हें सुनाऊंगा। तुम्हें पता है, जब मैं सुबह उठता था ना, तो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, हर जगह मुझे बस तुम्हें दिखाई देती थी। इनफैक्ट रोड पे मैं जा रहा होता था, किसी लड़की को देखता था, उसके चेहरे में मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता था। प्रीता, तो मेरी आंखों में नहीं, मेरे दिल में नहीं, मेरी आत्मा में हो। प्रीता के बिना करण था ही नहीं। तभी शायद वो अर्जुन बन गया था। और इसलिए शायद मेरे सारे इमोशंस खत्म हो गए थे। लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो करण वापस आ गया।